बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। सबसे पहले बात करें ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी पर। भारत की मिस और डिस इन्फॉर्मेशन मुहिम। भारत के इमा पर पाकिस्तान में जासूसी करने वाला एजाज मलाह गिरफ्तार। एजाज मलाह ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सहूलत कारी का इत्तराफ़ कर लिया। जासूस का कहना है कि इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसियों ने टास्क देकर पाकिस्तान भेजा। आर्मी, नेवी, रेंजर्स की वर्दियाँ, जोंग सिम, पाकिस्तानी सिगरेट और करेंसी लाने का कहा गया। जब दोबारा समुंदर में गया तो पाकिस्तान एजेंसी ने मुझे पकड़ लिया। वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तालर ने एजाज मलाह का एतराफ़ी बयान चला दिया। वज़ीर ममलकत तलाल चौधरी कहते हैं कि भारत का प्रोपेगेंडा ऑपरेशन है जो एक्सपोज हुआ है। कराची में CTT और हिसास अदारों की मुश्तरका कार्रवाई। मच्छर कॉलोनी से कालदम तंजीम के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 2 दस्ती बम बारूदी मवाद बरामद कर लिया गया है। गिरफ्तार दहशतगर्द तलबा को कालदम तंजीम में भारतीय और दहशतगर्दी की तरगीब देते थे। SSP CTT इरफान बहादुर के मुताबिक दहशतगर्द कानून नाफिज करने वाले इदारों को निशाना बनाने की मनसूबाबंदी कर रखे थे। मुख्तलिफ थानों में दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज हैं और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी CTT के ऑपरेशन। 1 माह के दौरान इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयों में 18 दहशतगर्द गिरफ्तार किए गए। भारत और अफगानिस्तान के पाकिस्तान में दहशतगर्दी के सबूत मौजूद। मुख्तलिफ नजरियात इख्तलाफात के बावजूद बातचीत का दरवाज़ा खुला रहना चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बातचीत ही वाहिद हल होता है। बदकिस्मती से असम्बली फोरम्स को एहतजाज का गढ़ बना दिया गया है। वज़ीर आज़म ने बातचीत का दरवाज़ा खोलकर बहुत अच्छा इक़दाम किया। सियासत को एक रास्ता मिलना चाहिए। हम अमन और इकनॉमिक ग्रोथ चाहते हैं। कुछ मामलात ऐसे हैं जिन पर सबको मुत्तफ़िक होना पड़ेगा। कश्मीर की आज़ादी नागुज़ीर। मकबूजा जम्मू कश्मीर की आज़ादी वक्त की ज़रूरत है। भारत में कश्मीरियों की नस्लकुशी इंतहा को पहुँच चुकी है। मोदी के दौर में मुसलमानों पर मज़ालिम का बाजार गर्म है। CPEC फ़ेज़ 2 कामयाबी से अपने मराहिल तय कर रहा है। चीन हमारा दोस्त और शराकतदार मुल्क है। सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी का गिलगित बाल्तिस्तान के 78वें जश्न आज़ादी की तकरीब से खिताब। कहते हैं, गिलगित बाल्तिस्तान को दीगर सूबों की तरह तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं। गिलगित बाल्तिस्तान तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। गिलगित बाल्तिस्तान मेरा घर है। आपकी बहादुरी को तारीख़ कभी नहीं भुला सकती। 1947 में आपने जहाद करके पाकिस्तान में लहाक किया। 1947 की जंग में आपके 1700 जवान शहीद हुए। Also reminds us of the unfinished journey of our brothers and sisters in Indian occupied Jammu and Kashmir. While you enjoy liberty and rights under the flag of Pakistan, they continue to face occupations, repression. We stand with them until they too can live in freedom in accordance with the resolution of the United Nations Security Council, aspirations of Kashmir people. वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की गिलगित बाल्तिस्तान के अवाम और पूरी कौम को गिलगित बाल्तिस्तान की यौम आज़ादी के पुरमसरत मौका पर दिली मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने कहा कि 1 नवंबर 1947 को गिलगित बाल्तिस्तान की बहादुर आवाम ने जुर्रत, इत्तेहाद, हुब्बुल वतनी का मुज़ाहिरा करते हुए डोगरा राज से आज़ादी हासिल की और पाकिस्तान के साथ इल्हाक का तारीख़ी फ़ैसला किया। ये दिन इस अजीम कुर्बानी, अज़्म और वतन से मोहब्बत की याद दिलाता है जिसने ख़ित्ते की तारीख़ बदल दी। वफाकी हुकूमत गिलगित बाल्तिस्तान की तरक्की, खुशहाली और नौजवानों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए पुरआज़म है। आज़ाद कश्मीर में तहरीक अदम एतमाद कब लाई जाएगी, पीपल्स पार्टी फैसला न कर सकी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी तहरीक अदम एतमाद का बाकायदा ऐलान किए बगैर कराची रवाना हो गए। आज़ाद कश्मीर के पार्लिमानी अरकान भी कन्फ्यूजन का शिकार हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। आजाद कश्मीर में हुकूमत साजी का मामला। तहरीके अदम एतमाद सोमवार को भी जमा करवाई जाएगी या नहीं, फैसला न हो सका। पीपल्स पार्टी क़यादत की गैर वाज़ेह पॉलिसी अरकान तज़ब्ज़ुब का शिकार। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने पार्लिमानी पार्टी अरकान को अभी तक कोई हदायत जारी नहीं की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी नून लीग से मामला तय किए बगैर कराची रवाना हो गए। आजाद कश्मीर में नून लीग ने पीपल्स पार्टी से फौरी इंतखाबात कराने का मुतालबा कर रखा है। PP आजाद कश्मीर ज़राए का कहना है कि मुजफ्फराबाद पहुँचने की कोई हदायत जारी नहीं हुई। तहरीके अदम एतमाद कब जमा कराई जाएगी, फैसला क़यादत ने करना है। नए कायदे अवान के हवाले से पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी में इख्तलाफात बरकरार हैं। पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर ने कायदे अवान के हवाले से 3 धड़ों में तकसीम है। अरकान चौधरी यासीन, चौधरी लतीफ अकबर और सरदार याकूब के लिए लॉबिंग कर रहे हैं।
हमें विफाक से महाजा आराई नहीं करनी चाहिए, मिलकर सूबे के मसाइल विफाकी हुकूमत के साथ उठाने चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने हल्फ उठा लिया, महकमे देने का इख्तियार वज़ीर आला का है। सूबे में क़याम अमन के लिए हर जरगे में जाने को तैयार हूँ। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंटी की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला से गैर रस्मी बातचीत होती रहती है। सूबे में अमन और सलामती के लिए हर जरगे में जाने के लिए तैयार हैं। गवर्नर ने पीपल्स पार्टी में इख्तलाफात की भी तस्दीक कर दी है। कहा है गवर्नर का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं होता, पार्टी में इख्तलाफात सूबाई सदर के हवाले से हैं। जुल्फ़िकार अफगानी किसी और के हाथों खेल रहे हैं। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का कहना है जेल में कैद पीटीआई रहनुमाओं से मुलाकातों का मकसद सियासी दर्जा हरारत कम करना है। शाह मोहम्मद कुरैशी और दीगर 80 रहनुमा भी इससे मुत्तफिक हैं। हुकूमत ने एक कदम बढ़ाना है और पीटीआई ने एक कदम पीछे हटना है। जब तक सियासी दर्जा हरारत कम नहीं होगा, मुल्क में इस्तेहकाम और मुआशी तरक्की नहीं आ सकती। अगले हफ्ते हमारी कोशिश है मुस्लिम लीग नून के वज़रा और मौलाना साहब से मुलाकात हो। टेम्परेचर जो है वो उस वक्त तक नीचे नहीं आ सकता जब दोनों साइडें जो है वो ये फैसला ना करें कि उन्होंने एक कदम पीछे हटना है और एक ने कदम आगे बढ़ाना है। दर्जा हरारत जब तक कम नहीं होता उस वक्त तक पाकिस्तान में जो माशी तरक्की है, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, वो नहीं आ सकती। हमारी कोशिश है कि अगले हफ्ते हम जो नून लीग के सीनियर मिनिस्टर्स हैं उनसे हमारी मुलाकात हो। मौलाना फजल रहमान साहब से हमारी मुलाकात जो है। मौलाना फजल रहमान की इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च की धमकी। मुल्तान में तकरीब से खिताब में कहा कि मदारिस के आइमा कराम को 25,000 देने का ऐलान किया गया। 25,000 में उनके ज़मीर खरीद रखे हो। काम कन्वेंशन सेंटर से आगे बढ़ गया है। अब फैसला करना है कि सड़क पर इकट्ठे होना है। हमें इस्लामाबाद से मार्च पर मजबूर ना करो। इस्लामाबाद आने में 24 घंटे लगेंगे। सुबह भर में वॉल चॉकिंग पर सख्ती से पाबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाने का फैसला। बेहंगम तजावुज़ात को खूबसूरती में ढालने और वॉल चॉकिंग ख़त्म करके दीवारें साफ करने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर तारीख में पहली मरतबा हर शहर में ब्यूटिफिकेशन का शानदार और मुनफरद प्लान मुरतब किया गया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पंजाब के हर शहर के लिए ब्यूटिफिकेशन का शानदार प्लान। वॉल चाकिंग खत्म करके सफाई का फैसला। 122 स्कीमों पर काम शुरू, वज़ीर आला ने मंजूरी दे दी। सरकारी और निजी इमारतों पर वॉल चाकिंग खत्म करके दीवारें साफ कर दी जाएंगी। पंजाब के 39 जिला में 16.5 अरब रुपए की लागत से 132 ब्यूटिफिकेशन स्कीमें मुकम्मल की जाएंगी। ब्यूटिफिकेशन की 122 स्कीमों पर काम शुरू कर दिया गया। लाहौर, बहावलपुर, डीजी खान, सरगोदा, गुजरात, फैसलाबाद और रावलपिंडी में ब्यूटिफिकेशन स्कीमें अगले साल जून तक मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर कर दिया गया है। मुल्तान में नवंबर, गुजरांवाला में दिसंबर के आखिर तक स्कीमें मुकम्मल करने की मुद्दत मुकर्रर की गई है। साहिवाल में ब्यूटिफिकेशन की 24 स्कीमें अगले मार्च तक मुकम्मल कर ली जाएंगी। हर शहर में सड़कों और बाजारों की अपग्रेडेशन के साथ साथ टफ टाइल्स भी लगाई जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जर्मन पार्लियामेंट की रुकन दिरिया तुर्क नखबार ने मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफा तल्लुकात, पार्लिमानी तावन, वेमन एम्पावरमेंट, तालीम, यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, माहौलियात और क्लीन एनर्जी के मंसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने जर्मनी की जानब से हालिया सैलाब के दौरान इज़हार यकजहती पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, पंजाब के तारीखी और सकाफती दिल लाहौर में जर्मनी के मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का खैर मकदम करना इनके लिए बाइसे एजाज़ है। वकास गौरी, नियो न्यूज़, लाहौर। पंजाब में किसी गरीब और कमज़ोर की ज़मीन पर कब्जा नहीं होगा। नए प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस की मंजूरी से कब्जा माफिया का रास्ता रोक दिया गया है। 40 साल ज़मीनों पर कब्जे के केसेस अदालतों में चलते थे, लेकिन फैसले नहीं आते थे। अब कब्जे के हर केस का फैसला 90 रोज़ में होगा। असमा बुखारी का कहना था कि मरीम नवाज पंजाब के सिस्टम को हकीकत में रियासत होगी माँ जैसा मॉडल बना रही है। किसी को गैर कानूनी सरगर्मियों में असलहे की नुमाइश और शहरियों में खौफ हरास फैलाने की इजाज़त नहीं होगी। पंजाब में तरक्की और गवर्नेंस का जो ट्रेंड मरीम नवाज ने मुतारिफ करवाया है वह बाकी सूबों के लिए रोल मॉडल बन चुका है। मरीम नवाज पंजाब के अवाम का मायार ज़िंदगी बेहतर से बेहतर बनाने के लिए रोज़ाना नए प्रोजेक्ट शुरू कर रही हैं। वसाइल और फंड्स का दुरुस्त इस्तेमाल, मेरिट और शफाफियत पंजाब के मंसूबों की पहचान बन चुके हैं।
पीपल्स पार्टी अवामी ताकत से वजूद में आई और इसी ताकत के जरिए सिंध की खिदमत का सिलसिला जारी रहेगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत अवाम की बेलौस खिदमत पर यकीन रखती है और अवाम ही हमारी अव्वलीन तरजीह है। सिंध हुकूमत किसी भी मुश्किल वक्त में अवाम को अकेला नहीं छोड़ेगी, चाहे वो कुदरती आफात हों, मुआशी दबाव या समाजी मसाइल। हुकूमत हर मुमकिन मदद फराहम करेगी। पीपल्स पार्टी का मकसद इक़्तिदार नहीं बल्कि अवामी खिदमत है और इसी जज्बे के तहत हम सूबे के हर कोने में तरक्याती मंसूबे जारी रखे हुए हैं। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़।